स्टीफन हॉकिंग। आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो चल फिर नहीं सकता, बस व्हील चेयर के सहारे ही इधर उधर आ जा पाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर आपको तब और ज्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि वह बोल भी नहीं पाता, लेकिन यह जानकर कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, आप अपने दांतों तले उंगली दबाए बिना न रह पाएंगी। अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान पाने वाले इन महान वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म 8 जनवरी सन 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता फ्रैंक हॉकिंग भी एक वैज्ञानिक ही थे। स्टीफन की आरंभिक शिक्षा अल्बॉस स्कूल में हुई थी। बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने में इन्हें बहुत मजा आता था। जब भी इन्हें कोई खराब रेडियो या घड़ी मिल जाती तो वे उसे ठीक करने बैठ जाते। पढ़ाई का क्रम समान रूप से चलता रहा और सन 1959 में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और भौतिकी में शोध करने लगी। लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इन्हें एक बीमारी मोटर न्यूरॉन ने घेर लिया जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इसके कारण इनका चलना फिरना बंद हो गया। अब व्हील चेयर ही हमेशा के लिए उनका सहारा बन गई। इसी दौरान इनकी मुलाकात जेन वाइल्ड नामक एक लड़की से हुई, जिससे आगे चलकर इनका विवाह हो गया। सन 1966 में स्टीफन हॉकिंग को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन और बाद में डिराक भी रह चुके थे। अपने व्याख्यानों और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया है। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, पर रहेंगे गुब्बारे पर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। जहां एक ओर स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही है। सन 1985 में इन्हें भयंकर न्यूमोनिया हो गया। इस बार इनके बोलने की शक्ति भी चली गई। ऐसे में उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। अब उनके शरीर में केवल इतनी शक्ति है कि वे कीबोर्ड के बटन दबाकर इधर उधर आते जाते हैं और साथ ही स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। इतनी विकट विकलांगता होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें गजब का आत्मविश्वास देखा जा सकता है। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते हैं। कुछ वर्ष पहले वे अमेरिका गए
जहां उनके व्याख्यान सुनने वालों में न केवल बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, वहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी पीछे कैसे रहते। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के माध्यम से उन्होंने आम पाठकों को ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा की है। वे लिखते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई। इसके रहस्य लोगों ने खोले और मैं इस पर किए गए शोध पर अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है।